राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज मैं आपको गरुड़ पुराण की कथा अध्याय 1 सुनाऊंगी। आज से आपको प्रतिदिन गरुड़ पुराण की कथा का अध्याय 1 ना 1 मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण की कथा अध्याय 1। जिस प्रकार रामायण में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन है, शिव महापुराण में शिव जी के चरित्र का वर्णन है, उसी प्रकार गरुड़ पुराण में मनुष्य, विष्णु और गरुड़ जी के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों ने अनेक महर्षियों के साथ 7000 वर्ष प्राप्त चलने वाले यज्ञ को प्रारंभ किया था, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। उस क्षेत्र में सूत जी पधारे, तब ऋषियों ने उनका आदर सत्कार किया, क्योंकि सूत जी पौराणिक कथा कहने में सिद्धहस्त थे और उन्हें विभिन्न रूपों की अनुभूति प्राप्त थी। सारे ऋषियों ने कहा, आप हमें संसार, भगवान, यमलोक तथा दूसरे शुभ अशुभ कर्मों के बारे में बताएं, जिससे मनुष्य किस रूप में कहाँ प्राप्त होता है। कृपया हमें ज्ञान दें। सूत जी ने कहा, इस संसार जगत के निर्माता भगवान विष्णु है। वे जल में रहते हैं, इसीलिए उनका नाम नारायण है। वह लक्ष्मी के पति हैं। भगवान विष्णु ने हर युग में भिन्न भिन्न अवतार धारण करके पृथ्वी पर जन्म लिया है, ताकि वह अधर्म का नाश कर सके और पृथ्वी की रक्षा कर सके। भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया, लंका के राजा रावण का वध करके अधर्म को खत्म किया। उन्होंने नरसिंह रूप में राजा हिरण्याकश्यप का वध करके भक्त प्रहलाद एवं दूसरे प्रजा की रक्षा की। भगवान विष्णु ने वाराह रूप में अवतार लिया, ताकि पृथ्वी का उद्धार कर सके, और फिर मत्स्य रूप में अवतार लिया। वेद व्यास जी ने भगवान विष्णु के ही अंश है। वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। कहा जाता है कि एक सर्वोत्तम वृक्ष भगवान विष्णु है। उस वृक्ष के फल फूल यज्ञ को माना गया है और फल के रूप में मोक्ष को माना गया है। वह सर्वोत्तम वृक्ष रूपी भगवान विष्णु ही सारे फल को मोक्ष देने वाले हैं। एक समय पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, आप खुद ही भगवान हैं, इस संसार की रचना आपने ही की है, तो आप किसका ध्यान करते हैं? यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, और ऋषियों का ध्यान करता हूँ, उसमें विष्णु ही श्रेष्ठ है। इस संसार में परम ब्रह्मा भगवान नारायण विष्णु हैं और उन्हीं का चिंतन में सदैव करता रहता हूँ। भगवान विष्णु ही अनेक रूपों में अवतार लेकर पर ब्रह्मा है। भगवान विष्णु ही पृथ्वी पर अवतार लेकर अधर्म का नाश करने की स्थापना करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु शिव ने पार्वती जी को भगवान विष्णु की महिमा बताई। तब ऋषियों ने दूसरी बातें जानने की उत्सुकता हुई। ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे प्रभु, आपने भगवान विष्णु के श्रेष्ठता के बारे में हमें जो भी ज्ञान दिया है, वह अत्यंत भय युक्त करने वाला है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ बताइए। सूत जी ने कहा, एक समय एक गरुड़ जी ने ऐसा प्रश्न भगवान विष्णु से किया था। उस समय भगवान ने जो ज्ञान दिया, वह ज्ञान मैं आप लोग को दूंगा। यम का मार्ग बहुत कष्ट वाला है, किंतु आप अगर अपने कल्याण के लिए यह जानना चाहते हैं तो आप भी इसे सुनिए। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि आपके नाम की आराधना करना तो अत्यंत सरल है, आपकी भक्ति करने के उपरांत भी मनुष्य नरक में क्यों जाता है? आपकी भक्ति के भिन्न भिन्न मार्ग और गतियाँ हैं, फिर भी मनुष्य जब आपकी भक्ति से वंचित रह जाता है तो उसे दुर्गम मार्ग कैसे मिल जाता है? इससे क्या कष्ट हो सकता है? पाप करने वाले पापियों को किस प्रकार दुर्गति होती है और किस रूप में उनको नरक मिलता है? आप कृपा करके मुझे बताइए। ऐसा पूछने पर भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, मैं तुम्हें यम के मार्ग का ज्ञान देता हूँ। इस मार्ग से पापी लोग यमलोक को प्राप्त करते हैं। इसका वर्णन अत्यंत भयानक है। जो मनुष्य उग्र स्वभाव के होते हैं, धन और मर्यादा ज्ञान जिसमें नहीं है, जिनको संसार के मोह माया, मनुष्य अपवित्र होते हैं और वही नरक लोक में जाते हैं। दानवीर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं और पापी लोग कष्टपूर्वक यम की पीड़ा भोगते हुए
नरक को जाते हैं। दुष्ट और पापी लोग को इस संसार में किसी प्रकार से दुख मिलता है। उनकी मृत्यु किस प्रकार होती है, उनका ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ। इस संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है तब वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से जन्म में शुभ अशुभ का फल भोगता है। बुरे कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति रोगी हो जाता है। परेशानी और रोग से पीड़ित वह व्यक्ति निराश रहता है। व्यक्ति कितना भी बलवान और युवा अवस्था में उसकी पत्नी पुत्र होने के बावजूद भी वह अचानक भयभीत होने लगता है और अपमानजनक आहार लेता रहता है। आहार लेने की शक्ति कम हो जाती है। इसकी वजह से वह चलने फिरने में भी अशक्ति हो जाती है। खटिया पर पड़ा रहता है। मृत्यु के निकट आ जाता है। मृत्यु के निकट आने पर देवता जैसे मनुष्य की दृष्टि भी दिव्य हो जाती है। मरते समय पापी के पांचों तत्व अपने स्थान छोड़ देते हैं और उसका एक क्षण में मुश्किल से बीतता है। मनुष्य को इतनी पीड़ा होती है, इतनी बिच्छू के काटने से होती है, उतनी ही मनुष्य को कष्ट से होती है। यमदूतों के भय से उसके मुंह से झाग और लार गिरने लगता है। ऐसे ही पापियों के प्राण जब निकलते हैं तब उनको यमदूत मिलते हैं। यमदूत के लाल नेत्र होते हैं और मुख भयानक होता है। उस यमदूत अत्यंत क्रोधित होते हैं और उसके हाथ में पाश और दंड होता है। उनके मुंह काले, नख विशाल होते हैं। उनको देखकर प्राणी भयभीत होकर मल मूत्र त्याग करने लगता है। ऐसी अवस्था में जीव शरीर से निकल जाता है और मोह से अपने घर को देखता रहता है। उसी यमदूत उसे पकड़ लेते हैं। उसके गले में लंबी सी रस्सी बांधकर उसे ले जाते हैं। वे यमदूत मनुष्य को मार्ग में नरक के भयानक दुख और तकलीफ़ों के बारे में बताते हैं और धमकियां देते हुए उनको लेकर जाते हैं। भय से तड़पता हुआ मनुष्य अपने पापों को याद करते हुए उस मार्ग को जाता है। कुत्ते मार्ग में उसे काटते हैं। उस मार्ग में उसे खाने को खाना पानी नहीं मिलता। सूर्य की तेज गर्मी के सामने उसे चलना पड़ता है। यमदूत उसे मार्ग में कोड़े मारते हुए और घसीटते हुए लेकर जाते हैं। अत्यंत पीड़ा सहकर वह अंधकार में यमलोक पहुंच जाता है। वहां उसे अपने पापों का फल भोगना पड़ता है। यमराज उसे घोर नरक की यातना देकर फिर मनुष्य लोक में भेजता है। उसके पुत्र द्वारा दिए गए पिंड और दान वह जीव खाता है, पर फिर भी पापी जीव होने के कारण उसे तृप्ति नहीं होती। जिस मनुष्य को पिंड दान नहीं दिया जाता वह प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में दुख पूर्वक भ्रमण करते हैं। यम की यातना भोग बिना जीव को मनुष्य के रूप में जन्म नहीं मिलता और वह अन्य योनियों में भटकते रहते हैं। उस पिंड को रोज 4 भाग होते हैं। उसमें 2 भाग पंचभूत को, 1 भाग यमदूत को और 1 भाग जीव को खाने को मिलते हैं। ऐसे 9 दिन तक पिंडदान करते हैं और वे लोग खाते हैं। जो मनुष्य शरीर जलाते हैं उसके बाद उसके पुत्र जो पिंडदान 9 दिन तक करते हैं उसे उसके 10वें दिन देह में मिलता है। वह जीव को देह आकर यमलोक मार्ग में अपने कर्मों काम को भोगना पड़ता है। अब किस तरह से 10 दिनों के पिंड से शरीर बनता है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पहले दिन के पिंड से सिर, दूसरे दिन के सिर से गर्दन और कंधा, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन नाभि, 6ठे दिन कमर, गुर्दा, लिंग भाग और मांस, कीड पिंडी आदि बनते हैं। 7वें दिन हड्डी, 8वें 9वें दिन जांघल और पैर, 10वें दिन पिंड के इस शरीर से सुख सुधा तृषा की उत्पत्ति होती है। इस तरह पिंड से शरीर उत्पन्न होता है और फिर 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध में 2 दिन तक भोजन करता है। 13वें दिन वह जीव यमदूत से बंधा हुआ अकेले संसार में आता है। हे गरुड़, बैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक 86 योजन दूर है। अब इस जीवन में रोज 24 घंटे में क्रमशः 247 योजन यमदूत के संग निरंतर चलना पड़ता है। चलने वाले इस मार्ग के अंत में 16 ग्राम पड़ते हैं। उनको पार करके धर्मराज के नगर में पापी जीव पहुंच जाते हैं। उन सब नगर के नाम कुछ इस प्रकार हैं: सौम्यपुर, सौरीपुर,
नरेंद्र भवन, गंधर्व, शैलगम, कौच, कुरपुरी, विचित्र भवन, दुख नरक, नानक, कर्दनपूर्त, सूत सप्त भवन, रौद्र नगर, प्रयोवर्षण, शीतध। मनुष्य अत्यंत यहाँ पीड़ा भोगता है और अपने कर्मों को याद करते हुए पीड़ित रहता है। अपने कर्मों के विषय में चिंतित करता हुआ अनेक दुख भोगता है। इस प्रकार यदि वो दोबारा जन्म प्राप्त करता है तो उसी प्रकार भगवान को भूलकर कर्म करता है। अब व्यास जी कहते हैं कि भगवान विष्णु की महिमा और उनके अवतारों का मैं वर्णन करता हूँ। भगवान श्री हरि महान, विशुद्ध और पाश्य भौतिक शरीर से हीन, समस्त इंद्रियों से रहित और सारे प्राणियों में स्थित है। ऐसे भगवान श्री हरि जो सर्वव्यापक, परम पवित्र, मांगल्य हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। मैं भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश और देवी सरस्वती को मन वाणी क्रम से वंदना करती हूँ। प्राचीन समय में सूत जी, जो सर्वशास्त्रों में परंपरागत पुराण विद्या कुशल थे और शांतचित्त वाले थे, वह नैमिषारण्य क्षेत्र में आ पहुँचे और वहाँ पर एक पवित्र आसन पर स्थित हो गए और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। नैमिषारण्यवासी शौनक और अन्य ऋषियों ने उनको ऐसा देख उनके दर्शन, पूजा और स्तुति की। अतः आप हमें बताएं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन ईश्वर है, किसकी पूजा करनी चाहिए, किस देव का ध्यान करना चाहिए, दुष्टों का विनाश कौन करता है, उनकी प्राप्ति का मार्ग क्या है, उनके कितने अवतार हैं, उनकी वंश परंपरा कैसी है, और भगवान नारायण की उत्तम कथाओं के बारे में बताइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषि, भगवान नारायण की कथाएं परिपूर्ण ऐसे गरुड़ पुराण के विषय में मैं आपको बताता हूँ। पूर्व काल में गरुड़ जी ने इस पुराण को कश्यप ऋषि को सुनाया था और मुझे इस पुराण का ज्ञान वेद व्यास जी ने दिया। वेदों में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु है, उनको ही पर ब्रह्मा तथा परमात्मा कहा गया है। इस संसार में रक्षा के लिए उन्होंने भिन्न भिन्न अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु का पहला अवतार सनंत कुमार के रूप में हुआ था। इस अवतार में उन्होंने कठोर एवं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था। दूसरे अवतार में उन्होंने संसार की रक्षा के लिए 12 शरीर को धारण किया था। तीसरे अवतार में उन्होंने देव ऋषि नारद का रूप धारण किया था और निष्काम कर्म से प्रवर्तित के लिए सात्विक तंत्र का विस्तार किया। चौथे अवतार में उन्होंने नर नारायण रूप में कठोर तपस्या की और देवताओं और असुरों ने भी उनकी पूजा की। पांचवें अवतार में प्रभु ने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए कपिल नाम का अवतार धारण किया। छठे अवतार में भगवान ने महर्षि अत्रि और अनसुईया के पुत्र दंतात्रेय के रूप में अवतार लिया और राजा अलर्क और प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान दिया। सातवें अवतार में भगवान रुचि प्रजापति तथा आकृति के पुत्र यज्ञदेव के नाम से प्रकट हुए और इंद्र तथा अन्य देवगणों के साथ मिलकर यज्ञ का अनुष्ठान किया। आठवें अवतार में प्रभु ने नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र ऋभव देव के रूप में अवतार लिया। नौवें अवतार में भगवान श्री हरि ने पृथ्वी का रूप धारण करके महाऔषधियों का दोहन किया और प्रजा की रक्षा की। 10वें अवतार में भगवान प्रभु ने मत्स्य अवतार धारण किया। इस अवतार में उन्होंने मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में विवश्य मनु को रुष्टि रूपी नौका में बिठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में भगवान ने देवों और दानवों के समुद्र मंथन से प्रभावित होकर कूर्म रूप धारण किया और इस रूप में उन्होंने मंदेचर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वें अवतार में उन्होंने धन्वंतरी का रूप धारण किया और 13वें अवतार में मोहिनी का रूप लिया। स्त्री रूप में अवतार लेके उन्होंने दैत्य को मुग्ध करके देवताओं को अमृत पान कराया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसी का रूप धारण किया। 15वें अवतार में उन्होंने वामन का रूप धारण किया। इस रूप में वह राजा बलि के यज्ञ में जाकर देवों को टीम लोक प्रदान करने की इच्छा की और 3 पग में भूमि को नाप लिया। 16वें अवतार में ब्रह्मा द्रोही क्षत्रिय के अत्याचारों से क्रोधित होकर प्रभु ने परशुराम का रूप धारण किया। 21वीं बार पृथ्वी में क्षत्रियों से मुक्ति
कर दिया। 17वें अवतार में भगवान ने सत्यवती से व्यास का रूप धारण किया। 18वें अवतार में उन्होंने श्री राम का रूप धारण किया और अधर्म का नाश किया। 19वें तथा 20वें अवतार में भगवान ने कृष्ण और बलराम का रूप धारण किया और धर्म की रक्षा की। 21वें अवतार में प्रभु ने कलयुग के अंत में किकट देश में जिन पुत्र बुद्धि के नाम में अवतार लिया। हे ऋषि, भगवान नारायण ने असंख्य अवतारों में से यहाँ पर मैंने कुछ ही अवतारों का वर्णन किया है। सारे ऋषिगण उन्हीं की पूजा आराधना करते हैं। उसमें मनु और अन्य उत्तम ऋषि से ही जगत की रचना हुई है। इनकी पूजा व्रत आदि करना चाहिए। इस काल में मैंने बस इतना ही गरुड़ पुराण को भगवान वेद व्यास के द्वारा सुना था, जो आपको सुनाया है। अगले अध्याय में मैं आगे की कथा आपको सुनाऊंगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में गरुड़ पुराण की कथा अध्याय 2 सुनाऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कथा ज़रूर समझ आएगी। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।